हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। सो गाइस, आज है हमारे फार्मियन चैनल का और क्लास का पहला वीडियो, जिसमें हम लेने वाले हैं फार्मेकोलॉजी का पहला लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि जल्द ही हम अपना जीपीए 2027 का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग आज हम देखने वाले हैं हमारा फार्मेकोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जनरल फार्मेकोलॉजी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो गाइस, तैयार हो जाइए हमारे साथ जीपीए 2027 के प्रिपरेशन के लिए। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला लेक्चर। सो गाइस, जो हम कह रहे हैं कि हम फार्मेकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट इज मीन दिस टर्म ऑफ फार्मेकोलॉजी? फार्मेकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अ ड्रग, इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इट्स फार्मेकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब हम जब ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाएगी, वो साइट ऑफ एक्शन तक कैसे पहुंचेगी, और वहां पे जाके हमारे डिसीज को वो क्योर कैसे करेगी, इस ओवरऑल स्टडी को कहते हैं फार्मेकोलॉजी। इन शॉर्ट इसे कहा जाता है कि कंबाइनली स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ फार्मेकोकाइनेटिक एंड फार्मेकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग इज नोन एज द फार्मेकोलॉजी। सो गाइस, हम जो कहते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रग। ड्रग ड्रग इट इज एन Drug, it is an chemical substance or an chemical entity which has a pharmacological response, which is used for the treatment, cure and prevention of various disease and disorders. एक ऐसी केमिकल एंटिटी होती है जो हमारे डिसीज को आइडेंटिफाई करने में, क्योर करने में और उसके प्रिवेंशन में हमें यूज होती है। उसे कहा जाता है ड्रग। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेकोलॉजी। गाइस, इस टेबल से बहुत बार डायरेक्टली एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सो हम इस टेबल को प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो पहली टर्म है फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। हु इज द फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी? तो उनका नाम है ऑसवर्ल्ड स्किनडिबर। फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा किस भगवान में आस्था रखते हैं? तो उनका नाम है राम। सो फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, रामनाथ चोपड़ा। देन फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन जिनका नाम है महादेवलाल श्रॉफ। देन हम देखेंगे फादर ऑफ केमोथेरेपी। फादर ऑफ केमोथेरेपी, हु केम? पॉल इरलिच केम। हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे? हु केम? पॉल इरलिच केम। फादर ऑफ केमोथेरेपी, केम से हम याद रखेंगे केमोथेरेपी। फादर ऑफ केमोथेरेपी, पॉल इरलिच। देन हम देखेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, इनका नाम हमने बहुत बार पढ़ा है। फादर ऑफ मेडिसिन जिनका नाम है हिपोक्रेट्स। देन हम यहाँ पे देखने वाले हैं फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्मेकोलॉजी इंस्टीट्यूट। सो हमें पता है इंस्टीट्यूट में कौन जाता है? बच्चे जाते हैं। सो फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्मेकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, इनका नाम हम बच्चे से ही ध्यान रखेंगे। सो फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्मेकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रुडोल्फ बच्ची। बच्चे ही ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने ट्रिक वैसी बनाई है। देन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेन किसको है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को है। सो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, हम स्ट्रिप्टोमाइसिन को कैसे सेल करेंगे? वॉक करते करते सेल करेंगे। सो डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, सेलमैन वॉक्समैन। जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, आपको क्या याद आएगा? हम क्या करते हैं? स्ट्रिप्टोमाइसिन को सेल करते हैं। कैसे करते हैं? वॉक करते करते सेल करते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, सेलमैन वॉक्समैन। देन हम यहाँ पे देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कैसा है? बेस्ट है। सो डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इज डन बाय बेंटिंग एंड बेस्ट। हमने क्या याद रखा? इंसुलिन क्या है? बेस्ट है। सो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन इज बेंटिंग एंड बेस्ट। देन डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोसिल। जो लोग डॉग को पालते हैं, जो लोग डॉग को संभालते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रो लोग होते हैं। सो प्रोटोसिल से याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोसिल, जो कि जिनका साइंटिस्ट का नाम है गेरहार्ड डोमेक। हमने याद रखा
प्रोटोसिल, प्रोटोसिल से क्रो, क्रो लोग कौन होते हैं, जो डॉग को पालते हैं। सो डिस्कवरी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोसिल इज डन बाय गेरहार्ड डोमेक। देन डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी किसने की है, सैमुअल हैनीमैन, जिससे हम याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, यस स्टैंड फॉर होम्योपैथी एंड यस स्टैंड्स फॉर हैनीमैन। सो डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी इज डन बाय सैमुअल हैनीमैन। देन डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स, ब्लड, गाइस हमें जब चोट लगती है तो ब्लड कहाँ पर गिरता है, लैंड पर गिरता है। सो डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स इज डन बाय कार्ल लैंडस्टनर। आपको याद हो जाएगा कि ब्लड, हमें जब भी चोट लगती है तो ब्लड कहाँ पर गिरता है, तो लैंड पर गिरता है। सो डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स, कार्ल। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आपको पता है कहीं ना कहीं हमारे जीन से रिलेटेड होती है। सो डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन इज डन बाय एडवर्ड जेनर। वैक्सीनेशन जैसे ही टर्म आएगी आपको जीन से याद आनी चाहिए, और डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन इज डन बाय एडवर्ड जेनर। देन हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। गाइस हमें पता है न्यूरोट्रांसमीटर ये हमारे सिस्टम में चलने वाली एक ऑटो है। हम ये याद रखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे सिस्टम में दौड़ने वाले एक ऑटो सिस्टम है, जिससे हम याद रखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज डन बाय ऑटो लोई। ओके। सो गाइस स्टडी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह के टिप्स और ट्रिक्स से अगर टर्म्स को याद रखेंगे, आप अगर सीधे रट्टा मारेंगे कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ऑसवर्ल्ड स्कीमेटिक, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन महादेवलाल श्रॉफ, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी रामनाथ चोपड़ा, तो ऐसे आपको कुछ टाइम के लिए याद रहेगा। लेकिन आप अगर इस स्टडी को अपने ट्रिक्स, खुद के ट्रिक्स बनाकर, या हमने जो आपको बताए हैं वो ट्रिक्स याद रखकर अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगे। हम एक बार फिर से इन टर्म्स को रिवाइज करेंगे। सो हम देखेंगे फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है ऑसवर्ड स्कीमेटिक। इंडिया के लोग किन भगवान में ज्यादा श्रद्धा रखते हैं, तो वो है राम। इंडियन फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी जिनका नाम है रामनाथ चोपड़ा। देन हम याद रखेंगे फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन जिनका नाम है महादेवलाल श्रॉफ। देन फादर ऑफ केमोथेरेपी, कौन केम, पॉल इरलिच केम। सो पॉल इरलिच केम, केमोथेरेपी याद रखेंगे। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स। देन फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में कौन जाता है, बच्चे जाते हैं। देन डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, पेन किसको हुआ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हुआ। देन स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या करेंगे हम, वॉक करते करते सेल करेंगे, यानी डिस्कवरी ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, सेल्समैन, सेलमैन वॉक्समैन। देन डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कैसा है, बेस्ट है। देन एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोटोसिल, प्रोलोग कौन होते हैं, जो डॉग को पालते हैं। देन गेरहार्ड डोमेक, डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी, ये स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी, ये स्टैंड फॉर सैमुअल हैनीमैन। देन डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप्स, ब्लड कहाँ पे गिरता है, लैंड पर गिरता है। वैक्सीनेशन इंक्लूड्स जीन। Then discovery of neurotransmitter. What is neurotransmitter? It is an auto in our blood system. It is an auto in our body system. देन हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी। सो गाइस जैसे कि हमने पढ़ा था, व्हाट इज फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी इज अ कंबाइंड स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग। सो व्हाट इज द टर्म ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, सो गाइस फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट, फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग, what the body does to the drug is known as a pharmacokinetic। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज जो कि इंक्लूड करती है एडीएमई पैरामीटर। इन ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन, बी डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम स्टैंड्स फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। So guys, pharmacokinetic is nothing. It is an movement of a drug inside our body. Then हम देखने वाले हैं pharmacodynamic. So what is pharmacodynamic? हमने देखा kinetic यानी movement, dynamic यानी power. So pharmacodynamic is what the drug does to the body is known as the pharmacodynamic properties of a drug. So pharmacodynamic is a mechanism of action of a drug and ability of a drug to produce a pharmacological response is known as the pharmacodynamic properties of a drug.
देन हम देखेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। तो गाइस व्हाट इज फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि अपन जो स्टडी करेंगे कि ड्रग हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या देता है, और उसी के साथ साथ वो उस डिसीज के प्रिवेंशन में और क्योर में हमें क्या मदद करता है। इन दोनों कंसेप्ट को हम जब मिलाकर स्टडी करेंगे उसे कहा जाता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। देन हम स्टडी करेंगे फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इट इज एन स्टडी ऑफ अ ड्रग इन एन इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सो इट इज कॉल्ड एज अ फार्माको इकोनॉमिक्स। देन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार वही टर्म्स आई है, फार्मेकोडायनेमिक, फार्मेकोथेरेपेटिक्स, फार्मेको इकोनॉमिक्स। देन हम यहाँ पे देखेंगे फार्मेकोजेनेटिक्स। फार्मेकोजेनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ जेनेटिक बेसिस। हम यहाँ पे ड्रग का जेनेटिक बेसिस पर स्टडी करेंगे, और जेनेटिक बेसिस पर ड्रग्स के रिजल्ट कैसे वेरी होते हैं इस बात को हम समझेंगे। इसे कहा जाता है फार्माकोजेनेटिक्स। गाइस ये एकदम सिंपल टर्म्स है, सिर्फ हमें कुछ कीवर्ड्स इनके याद रखने हैं। सो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे फार्माको इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी इज एन सिंपल टर्म जिसमें हम यूजफुल ड्रग के यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट दोनों भी कंबाइनली स्टडी करेंगे इन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन। हम मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और उस ड्रग की यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट दोनों के दोनों क्या है ये हम स्टडी करेंगे, उसे कहा जाता है फार्माको इपिडेमियोलॉजी। देन हम देखें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोविजिलेंस। गाइस ये एक टीम होती है जो कि कंटिन्यूअसली वर्क करती है अपने जो हम ड्रग ले रहे हैं उसके एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसे एनालिसिस करने के लिए, उसे स्टडी करने के लिए और उसे अंडरस्टैंड करने के लिए, और कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं ये जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं इनको हम कंटिन्यूअसली मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और हमारे डोसेज फॉर्म को और ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं, ये हम स्टडी करते हैं फार्माकोविजिलेंस। सो गाइस आपको ये सब याद आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी। गाइस क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी एक बहुत इजी टर्म है जो कि हम जानते हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल्स। सो हम ड्रग को डायरेक्टली मार्केट करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजते हैं, जहां पे हम कुछ सेलेक्टेड ह्यूमन पेशेंट्स पर अपनी ड्रग की ट्रायल्स लेते हैं, और ये ट्रायल्स अगर ये ट्रायल्स ड्रग सक्सेसफुली पास कर लेता है तभी हम ड्रग को मार्केट में लॉन्च करते हैं। इसे कहते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देन हम देखेंगे केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या है गाइस? द ट्रीटमेंट ऑफ अ सिस्टमिक मैलिग्नेंसी विद अ स्पेसिफिक ड्रग दैट हैज अ स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी फॉर मैलिग्नेंट सेल। Chemotherapy is nothing guys, it is an term in which we use treatment of a systemic malignancy। हमें जो in short chemotherapy is an treatment process or therapy which is used to treatment and prevention of a cancer is called as a chemotherapy। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं टॉक्सिकोलॉजी। व्हाट इज मीन्ड बाय टॉक्सिकोलॉजी? टॉक्सिकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अ ड्रग इज नोन एज अ टॉक्सिकोलॉजी। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे देखने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स से बहुत बार डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा गया है गाइस। सो इसके लिए याद रखने के लिए हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक भी यहाँ पे बनाई है। सो व्हाट इज मीन बाय ऑर्फन ड्रग? सो गाइस आपको ऑर्फन ये वर्ड सुन के ही लग रहा होगा ना यार ये कुछ तो भी अलग है, और ये सच में अलग है। तो क्या है? तो ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज इन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेस। These are the drugs which are used in the treatment and prevention of the rare diseases is known as orphan drugs। यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि रेयर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के लिए और उनके प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑर्फन ड्रग्स। इस टर्म को याद रखने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है। सो हम देखेंगे एस आर डी डी एल जी का फैन। ओके, so S stands for somatotropin and sodium nitrate। R stands for rifabutin। DDLG का फैन है, DDLG means digoxin antibody liothyronine। Then F stands for fomepizole, A stands for amphotericin B and N stands for nitrates। जैसे आपको और फंड्स क्वेश्चन में दिखे आपको जल्द से ध्यान आना चाहिए S R DDLG का फैन है। So S stands for somatotropin and sodium nitrate, R stands for rifabutin, DDLG means liothyronine, FAN means F stands for fomepizole, A stands for amphotericin B and N stands for nitrates। हो गया हमारा क्वेश्चन सर, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ऑर्फन ड्रग्स आया, आपको सिर्फ ये ट्रिक ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देन हम देखने वाले हैं इसेंशियल ड्रग।
आपको लग रहा होगा गाइस कि ये नोट्स अ, हमारे लिए कैसे आएंगे, तो मैं आपके लिए आप जैसे रिकमेंड करेंगे या तो हैंड रिटन नोट्स या फिर जैसे डायरेक्टली पीपीटीज में आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। गाइज हम यहाँ पे अपने लेक्चर की आज की लास्ट की टर्म देखने वाले हैं जिसका नाम है इसेंशियल ड्रग्स। व्हाट इज मीन्ड बाय इसेंशियल ड्रग्स? इसेंशियल ड्रग्स इज the drugs which satisfy the needs of majority of a population is known as the essential drug। जैसे कि गाइस एक कोई ड्रग्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली डे टू डे लाइफ में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन की नीड होती है, उनके लिए इसेंशियल होती है, ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है इसेंशियल ड्रग्स। तो गाइस यहाँ पे कुछ डब्ल्यूएचओ की मॉडल लिस्ट आती है और इसेंशियल ड्रग लिस्ट, इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट आती है। हर नेशन की अपनी अपनी इसेंशियल ड्रग लिस्ट कुछ कुछ सालों बाद अपडेट की जाती है। वैसे डब्ल्यूएचओ की मॉडल लिस्ट पहले आई थी 1977 में। डब्ल्यूएचओ की पहली मॉडल लिस्ट आई थी 1977 में एंड देन लेटेस्ट वाली 23rd लिस्ट आई है 2023 में। देन इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो कि आई है 1996 में पहली। इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट कब आई है? पहली तो आई है 1996 में। देन जो लेटेस्ट अभी आई है फिफ्थ इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट, वो आई है 2022 में, जो कि इंक्लूड करती है 384 ड्रग्स, जो कि इंक्लूड करती है 300 एंड, या फिर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी गाइस, इसके लिए सॉरी। 2022 में आई है फिफ्थ लिस्ट जो इंक्लूड करती है 384 ड्रग्स। तो गाइस आज का टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पे देखा है, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन्ड बाय ड्रग। देन हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम याद रखे बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ, जो कि आप कंटिन्यूअसली एक दो दिन रिवाइज करना। देन ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, जिनमें हमने फार्माकोकाइनेटिक देखा, फार्माकोडायनेमिक देखा, फार्माको इकोनॉमिक्स देखा। उसी के साथ साथ हमने फार्माकोविजिलेंस देखा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी देखा एंड केमोथेरेपी देखा। उसी के साथ हमने ऑर्फन ड्रग्स की बहुत ही अच्छी एसआरडीडीएलजी का फैने वाली ट्रिक देखी। और बाद में हमने इसेंशियल ड्रग लिस्ट डब्ल्यूएचओ की कब आई है और इंडियन इसेंशियल ड्रग लिस्ट कब आई है, ये भी हमने स्टडी किया। गाइस इतना भी मुश्किल नहीं है जीपेट को क्वालिफाई करना। बस मैं मेरा 100% आपको दूंगा। बस आप भी इतनी ज्यादा मेहनत करना और इतनी शिद्दत से पढ़ाई करना कि जीपेट 2027 का जब रिजल्ट आए ना, तो आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होने को ना। और उस लिस्ट में जीपेट 2027 यस क्वालिफाइड, ऐसा आपके लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। और क्या है ना गाइस, बहुत से लोग कहते हैं कि एक पेपर या फिर एक एग्जाम आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, या एक एग्जाम आपका फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा गाइस कि ये सब झूठ है कि एक एग्जाम आपका फ्यूचर भी डिसाइड कर सकता है, और वही एक एग्जाम आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ चेंज कर सकता है। और जो बच्चे कहते हैं ना गाइस कि एफर्ट्स मैटर रिजल्ट डजंट मैटर, बट वैसा नहीं होता है गाइस। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तब भी आपके एफर्ट्स मैटर करेंगे। आज से फार्मियन टीम आपके साथ है और हम बहुत सारे वीडियोस हर रोज आपके लिए लेक्चर्स के वीडियो सारे टॉपिक्स कवर करने को ट्राई करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करना कि हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए। आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे और हमारा 100% आपको देंगे गाइस। सो ऐसे ही अपकमिंग अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमें लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। Thank you for watching this video.